तो अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 12th का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का इस साल 2024 में ज़रूर आएगा। और बहुत से बच्चे मुझसे बोल भी रहे थे कि फ़िज़िक्स की आप मुझे फ़िज़िक्स के सवालों की आप सर वीडियो डालिए। अब मैं आज से फ़िज़िक्स का भी आपको रोज़ का एक क्वेश्चन वीडियो में ज़रूर डालूंगा। प्लीज़ नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सवाल आपका 100% 2024 में आ ही रहा है, ध्यान रखना। और 3 मार्क्स का बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक बार ये वीडियो पूरी देख लो, उसके बाद आप बिना देखे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बिना देखे इस सवाल को पूरे को कर दोगे। देखो पहले क्या दिया है, और एंड नॉट लॉजिक गेटों के तर्क प्रतीक बनाइए तथा उनकी सत्यमान सारणी दीजिए, या ट्रुथ टेबल जिसको हम बोलते हैं, ट्रुथ टेबल सत्यमान सारणी, और या इंग्लिश में लिख के आ सकता है ट्रुथ टेबल। तो वो सेम यही करना। तो पहले मैं बताता हूँ और गेट का, उसके बाद एंड का, फिर नॉट का। और ये 3 मार्क्स में आपका सवाल है, बहुत इजी से सवाल है। पहले और गेट की बात करते हैं। तो देखो और गेट, ठीक है बच्चों। इसका जो तर्क प्रतीक बनेगा तो याद नहीं और है, तो इसको थोड़ा इस टाइप में, फूल के टाइप में बना, ठीक है, इस टाइप से। ये इसका ए हो गया जिसको हम निवेश बोलते हैं, और बी निवेश, और एक इसमें क्या होता है, निर्गम होता है। अब मान लो आपको परिभाषा भी पूछेगा तो आप लिख सकते हो कि और गेट वह गेट है जिसमें 2 निवेश होते हैं और एक निर्गम होता है, ठीक है। इतनी बात लिखना, और इसके अंदर भी आप और लिख सकते हो, ठीक। अब इसकी हमें इसका फार्मूला लिखना होता है। तो और का मतलब बच्चों होता है प्लस, क्या होता है, मतलब y बराबर a प्लस b हो जाएगा, ठीक। ये इसका फार्मूला हो गया, याद रखना, y बराबर a प्लस बी। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, सत्यमान सारणी। तो सत्यमान सारणी में देखो a लिखना है आपको, यहाँ b लिखना है, और यहाँ फार्मूला y बराबर क्या है, a प्लस बी, ठीक है। ऐसे आप सारणी बना दोगे। इसमें 4 खाने बनेंगे, याद रखना, 1 2 3 1 और 4, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम होता है उसको थोड़ा समझो पहले। ये दे रखा होगा आपको ऐसा, और यहाँ एक बल्ब लगा। अब सारणी बनाने का तरीका देखो। सपोज करो ये बटन है एक। अब हमने अगर स्विच ऑन करा, क्या करा, इस स्विच ऑन को अगर ऑन करते हैं तो यहाँ से धारा करंट जब जाएगा तो यहाँ इधर और इधर बल्ब तक करंट नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये तार हटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ए का मान 0 करूँ, इसको स्विच ए बोल दूँ और इस स्विच को बी, तो स्विच ए 0 और बी भी 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि धारा यहाँ से बहती हुई यहाँ तक तो गई, मगर यहाँ नहीं गई, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक। उसी प्रकार अब मान लो ए को ऑन करते हैं, ए को ऑन करते हैं, मतलब जिसको ऑन करेंगे उसको 1 लिखेंगे और जिसको ऑफ करेंगे उसको 0। तो अब मैंने इसको ऑन करा तो 1 लिख दिया, और बी को ऑन नहीं करा, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, अगर 1 में 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0 तो सॉरी 1 आएगा, क्या आएगा, 1, बल्ब जल जाएगा। क्यों? अब देखो करंट यहाँ से चला होते हुए ऐसे 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 होते हुए यहाँ से करंट अब मिलने लगा ना, तो ये बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या गई, 1, इसका मतलब बल्ब जल चुका है। अब सपोज करो ए को मैं ऑन नहीं करता हूँ, ए को ऑन नहीं करता हूँ और बी को ऑन करता हूँ, तो उस कंडीशन में भी बल्ब जल जाएगा। क्यों? धारा होते हुए इधर 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 इधर, ठीक, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो मैंने किसको ऑन नहीं करा, ए को ऑन नहीं करा, बी को ऑन करा, तो बल्ब जल गया, ठीक। अब मैं दोनों को ही ऑन कर दूं तो 100% ये बल्ब जलेगा ही जलेगा। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि 1 और 1 लिख के 2 लिख देते हैं, और इन सवालों में 0 और 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आता है, याद रखना। तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा, 1 और 1 होता है 2 है, मगर लिखा क्या जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आपका और गेट हो गया, बस इतना करना है, ठीक।
यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई हो। अब मैं आपको बताऊंगा एंड गेट। क्या है? एंड गेट। ठीक है बच्चों। अब एंड गेट देखो ये डी है, डी को पहचानो, इसी की तरह बनेगा, ऐसे करके इसको डी बना देना इस टाइप से। तो भाई इसमें भी दो निवेश होते हैं, ए और बी, ए और बी, और एक होता है निर्गम जिसको हम वाई कहते हैं, उसके अंदर आप लिख सकते हो एंड। ठीक है। तो इसका सूत्र जो होता है, जैसे मैंने पीछे बताया और का, उसमें प्लस आता है, एंड में डॉट आता है, मतलब गुणा आती है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? वाई बराबर ए डॉट बी, वाई बराबर ए डॉट बी। ठीक। उसके बाद इसकी भी सत्यमान सारणी बनानी है, तो सीधा सिंपल वही सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वाई बराबर ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक। अब फिर इसका सर्किट थोड़ा चेंज है, इस टाइप से बनेगा। ठीक। ऐसा, और ये आपका बल्ब हो जाएगा। ठीक है। ये आपका स्विच ए हो गया, ये स्विच बी हो गया। ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में वही काम करना है। मान लो अगर दोनों को मैंने ऑफ रखा, देखो ऑफ को बोलते हैं 0 और ऑन को बोलते हैं 1, याद रखना। इस कंडीशन में क्या है? दोनों ऑफ हैं क्योंकि मैंने स्विच नहीं खोला है। और यहाँ अब मैं बटन दबाऊं तो धारा यहाँ जाएगी, इधर पहुंचेगी नहीं, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो जब दोनों कंडीशनों में 0 हो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दोनों जगह 0 होगी। अगर दोनों की मैं 0 की गुणा करूंगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक। अब सुनो, अगर मैंने एक को ऑन करा, ऑन का मतलब एक वैल्यू रखी, ए को ऑन करा और बी को ऑन नहीं करा, इसमें 0 है। अब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो बल्ब नहीं जलेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से करंट होते हुए इधर इधर और इधर ऑन ही नहीं करा, तो यहाँ करंट नहीं पहुंचा, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे? ए को ऑफ करेंगे, बी को ऑन करेंगे, तो यहाँ भी धारा यहाँ तक रहेगी मगर इधर नहीं जाएगी। तो इधर 0 करेंगे, यहाँ 1। अब 0 में 1 ऐड मल्टीप्लाई करोगे, गुणा, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जलेगा। अब मान लो दोनों स्विच मैंने ऑन कर दिए, तो भाई धारा फटाक से इस बल्ब तक पहुंच जाएगी। तो मतलब ए को भी ऑन करो, बी को भी ऑन करो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। ये एंड गेट का था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अब रह गया है नॉट गेट। ठीक। इस नॉट गेट बताते हैं। ये आपको बनाना आ गया होगा, और मेरी वीडियो प्लीज पूरी देखना, तभी ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको नॉट गेट बता रहा हूँ। नॉट गेट कौन सा? नॉट गेट। तो नॉट गेट जो है बच्चों, ये त्रिभुज की तरह बनेगा, ध्यान रखना इस टाइप से। इसके अंदर आप नॉट लिख देना, और इसमें एक ही निवेश होता है और एक ही निर्गम होता है। तो ये निवेश हो गया और ये निर्गम हो गया। मगर नॉट गेट एक ऐसा है, ये हमेशा उल्टे काम करता है। ये हमेशा क्या है? उल्टे काम करता है कि अगर a का मान 1 होगा तो y का मान 0 होगा, a का मान 0 होगा तो y का मान 1 होगा। ठीक। याद रखना, ये उल्टे काम करेगा। जो इसका काम होगा वो इसका विरोध करेगा, मतलब पगला गेट कह सकते हो, ये पागल गेट कह सकते हो, ये नॉट गेट है। ठीक। अब देखो इसकी सारणी क्या होगी? इसकी सारणी सीधी सिंपल है कि y बराबर a नॉट का साइन लगा दो। इसका मतलब ये होगा कि y का मान 1 तो इसका मान 0, y का मान 0 तो इसका मान 1। ये तो सिंपल सा है। तो इसकी सारणी देखो सिंपल ही है। ये आपका y a हो गया, और y बराबर क्या सूत्र बना इसका? a डॉट। अब देखो अगर मैं बल्ब ऑन करता हूं तो बल्ब यहाँ क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। अगर स्विच में दबा रहा हूं बटन तो बल्ब क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। अब बल्ब बंद कर रहा हूं तो ये खुल जा रहा है। बस इसकी सारणी ये थी। और इसका तर्क प्रतीक जो बनाना है आपको, वो चाहे आप बनाओ या मत बनाओ, उसे छोड़ो, बस इतना ही कर देना। ये आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये बताने में टाइम लगा, इस सवाल में टाइम नहीं लगेगा आपको।
समझ गए? जितना बड़ा ये सवाल तुम्हें लग रहा है इतना बड़ा है नहीं। पहले मेरी पूरी और गेट के बारे में पढ़ो, उसे एक बार करो, फिर देखना वीडियो। एंड गेट के बारे में देखना, उसको पढ़ो, वो तुरंत कर लोगे। नॉट गेट के बारे में पढ़ो तो भी आप तुरंत कर जाओगे। और ये 3 मार्क्स का सवाल 100% लिख के दे रहा हूँ, जरूर आएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।